नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी लड़ाई अब बगावत सुलह के रास्ते से आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द ये इसलिए भी है क्योंकि मिलकर सरकार को रिपीट कराने के दावों के बीच दोनों कद्दावर नेता एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इस चुनावी साल में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई पहले ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सियासी संग्राम की भेंट कांग्रेस के दो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और अजय माकन पहले से ही चढ़ चुके हैं और अब रंधावा को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आने लगी हैं। वो खुले तौर पर सीएम अशोक गहलोत की भाषा बोल रहे हैं और हाल ही में सचिन पायलट के अनशन को लेकर गहलोत समर्थक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की मांग लगातार कर रहे हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट और उनके समर्थक इसकी पुरजोर बगालत कर रहे हैं कि 25 सितंबर को सोनिया गांधी के खिलाफ हुई सबसे बड़ी अवज्ञा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद ही होगा कि पिछले साल 25 सितंबर को पॉलिटिकल ड्रामे से कांग्रेस का अंदरूनी कलह सड़क पर आ चुका था। पूरे देश में पार्टी की फजीयत हुई, लेकिन सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी बच गई और इसके बाद दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में कांग्रेस आलाकमान ने माकन की जगह पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का नया प्रभारी बनाकर भेजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले वे राजस्थान आए। करीब 22 दिन तक राहुल गांधी की भारत यात्रा के दौरान राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही गहलोत और सचिन पायलट के गुट के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। सब कुछ जानते हुए भी प्रदेश प्रभारी रंधावा कुछ नहीं कर सके। नतीजा ये रहा कि सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कर दिया। आपको बता दें कि गहलोत समर्थकों की तरह पायलट के अनशन को रंधावा ने पार्टी विरोधी कदम बताया है और इसी तरह पायलट ने जब 25 सितंबर की बगावत कर कार्रवाई करने की मांग की तो रंधावा ने मीडिया से ये तक कह दिया कि बगावत तो कोरोना काल में मानेसर में भी हुई थी। गहलोत इसी को लेकर पायलट को गद्दार भी बता चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले रंधावा और पायलट का बयान जरा आप सुन लीजिए। सिंह शेखावत का जो संजीवनी है स्कैम, उसकी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई जी? उसके आगे इनको कहना चाहिए था कि उसकी अरेस्ट करो और साथ ही वसुंधरा के जो केस हैं उनकी इंक्वायरी करो। वो तो था पार्टी का है वो सब। दूसरी बात जो हाँ मैंने कहा कि ये एंटी पार्टी है। जो मैंने पहले दिन इनकी इंटरव्यू जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ मेरे को नहीं लगा कि ये प्रो पार्टी है। अब जो बातें मैंने कही हैं अगर वैसे बात की जाती तो मैं कहता कि ये प्रो पार्टी। अब इसका जवाब तो आपको प्रभारी साहब और एआईसीसी के नेतृत्व दे सकता है, लेकिन ये बात सच है कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी वो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी के विरोध में बगावती जो कार्रवाई हुई थी, जो ओपन डिफायंस हुआ था, जो रेबेलियन हुआ था, जो पार्टी को सच में पार्टी और सरकार को तो क्षति तब पहुंची थी जब सोनिया गांधी जी की आदेशों की अवमानना हुई थी और खुलेआम चुनौती दी गई थी। वो सब काम सबके सामने, कोई पब्लिक डोमेन में कुछ छुपा तो कुछ है नहीं और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहे? जैसा आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ की बातें हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हम से किसी ने कभी इस्तीफा कोई दिया नहीं। लेकिन उस 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ हम सबके सामने है। उसमें जो पार्टी ने स्वतः ही एक शोकॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई हुई, आज 5-6 महीने हो गए, तो सवाल तो ये बनता है ना, जो एंटी पार्टी गतिविधि चौड़े में हो रही है, सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हो रही है, माकन साहब खड़गे साहब की जो बेइज्जती हुई, जो ओपनली उनको डिफाई किया गया और उसके बाद कार्रवाई की जो प्रक्रिया शुरू हुई फिर वो थम सी गई है, इस पर भी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब एआईसीसी के पास। तो चलिए अब जानते हैं कि गहलोत पायलट की लड़ाई में ऐसी ही बयानबाजी के पहले दो प्रभारियों की कैसे विदाई हुई। पहले बात करते हैं अविनाश पांडे की। जुलाई 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों ने मानेसर बगावत कर दी थी। उनका आरोप था कि प्रभारी पांडे ने उनकी अनदेखी की। आखिर में प्रियंका गांधी की दखल के बाद सुलह हुई और पायलट राजी भी हो गए थे और इसके बावजूद 14 अगस्त 2020 को गहलोत को सदन में बहुमत साबित करना पड़ा था। 1 महीने से ज्यादा समय तक चले बवंडर को रोकने में नाकाम होने की गाज तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पर गिरी।
उस दौरान सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान से शिकायतें की थीं कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे गहलोत गुट का समर्थन कर रहे हैं। लंबे ड्रामे के बाद कांग्रेस आलाकमान ने 16 अगस्त 2020 को पांडे को प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया। आलाकमान ने अविनाश पांडे की छुट्टी के बाद अजय माकन को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाया था। माकन के प्रभारी रहते हुए राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए। कांग्रेस जीती तो माकन प्रदेश सरकार और गहलोत के गुण गाने लगे थे, लेकिन फिर माकन पायलट के करीबी हो गए। कुछ विधायकों का ये मानना है कि 2022 के राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के कारण माकन तब गहलोत से नाराज हो गए और पायलट के करीब आने लगे थे। फिर 25 सितंबर 2022 का दिन आया। माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे आलाकमान के दूत बनकर जयपुर भी पहुंचे थे। शाम को मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन गहलोत गुट के विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। माकन जब स्थिति नहीं संभाल पाए तो उनकी जगह सुखजिंदर सिंह रंधावा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब रंधावा पर भी भेदभाव के आरोप लगातार लग रहे हैं। और इसी के साथ में अब सवाल ये उठता है कि क्या रंधावा भी गहलोत और पायलट की आपसी कलह की भेंट चढ़ेंगे? आपका इस मामले में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया